अच्छा, वेलकम टू लेक्चर नंबर 15 एक्सरसाइज नंबर 5.6। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में जुज नंबर दूसरा जुज है। कहते हैं कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल की एक पॉलिनॉमियल है कि उसको आप जो है ना फैक्टराइज कर ले। ठीक है, तो हमारे पास गिवन वैल्यू जस्ट ये एक पॉलिनॉमियल है। इसके सबसे पहले हम पहली जो फैक्टर हो वो फाइंड आउट करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। बकाया फैक्टर थ्योरम से जो है ना उसके हम बकाया फैक्टर जो है ना फैक्टर वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहला जो फैक्टर इसका हम फाइंड आउट करते हैं उसका तरीक़ाकार ये है कि हम एक्स यानी 1 से लेकर 2 4 इस तरह जितनी वैल्यूज़ के बाद जब तक हमारे पास कोई तीव्र कोई बाइनामियल का रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आता उसको फाइंड आउट करते हैं। एक्स की वैल्यू मतलब 1 पुट करते हैं, फिर 2 पुट करते हैं, फिर 3, फिर 4, इस तरह। तो जो पहले क्वेश्चन पे हमारे पास 0 आ जाता है वो हम कहते हैं कि ये इसका फैक्टर है, और इसके लिए एक्स की वैल्यू जो है ना पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 है, ये इसका पहला फैक्टर है। फिर उसी पे हम उसको डिवाइड कर लेते हैं इस पॉलिनॉमियल को, और उससे जो क्वेश्चन आता है फिर क्वेश्चन को हम आगे जो है ना उसको थ्रू फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड से जो फैक्टराइज कर लेते हैं और हमारे पास रिमाइंडर फैक्टर भी आ जाते हैं। तो पहला जो हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं उसका तरीक़ाकार ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास जो पी ऑफ एक्स यानी पॉलिनॉमियल है वो इस चीज़ के बराबर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि पी ऑफ 1 हमारे पास क्या आता है यहाँ पे। तो वो आ जाएगा 1 होल क्यूब प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 × 1 माइनस 4 जो बराबर होगा 1 जमा 1 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू -6. So the p of x is not equal to 0, so is not its factor। ठीक है, x इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 2। फिर 2 के लिए हम देख लेते हैं इस पॉलिनॉमियल की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो वो आ जाएगी 1 और 2 होल क्यूब प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 × 2 माइनस 4 जो हमारे पास बराबर है 2 × 8 जमा 4 माइनस 4। ठीक है, 4 आ जाएगा, -8 आ जाएगा और -4। दिस मीन्स देट कि हमारे यहाँ पर जो है ना बराबर है 0, यानी कि पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। दस दिस इम्प्लाइज दैट फॉर एक्स वैल्यू इज इक्वल टू 2, for x of p of 2 it is equal to 2, this means that x is equal to 2 या r x minus 2 is equal to 0 is फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब दूसरी जो हम फैक्टर प्रॉब्लम करेंगे वो थ्रू डिवीजन मेथड। ठीक है, तो सो देयरफॉर वी डिवाइड नो द पॉलिनॉमियल बाय x minus 2। जब हमारे पास क्वेश्चन आए और उससे हम आगे फैक्टर मालूम कर ले, लाइक -2 को हम डिवीजन में पुट कर लेंगे पॉलिनॉमियल के। ठीक है, इन दिस वे लाइट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। ठीक है, अब उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह के एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा एक्स क्यूब -2x² एक्स माइनस 2। ये डिवीजन तरीक़ेकार है आम के, जिस तरह भी आपके पास कभी जब पॉलिनॉमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है तो उसकी डिवीजन की जो तरीक़ेकार है वो ये है कि आप इस पे मतलब कि ये वाले ले लें, इसको डिवाइड कर ले इस पे। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप ऐसी कोई नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले कि इसके साथ ये वाली वैल्यू आ जाए माँ साइन, यानी साइन के साथ ही साइन भी उसी तरह सेम ही आ जाए। मतलब इसको हम -1 नहीं ले सकते क्योंकि इसके साथ साइन के बराबर नहीं है। इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, आगे यहाँ पे जो 2 नंबर हो या एक ही टर्म हो, 2 टर्म हो या 2 नंबर हो या एक ही टर्म हो एक ही नंबर हो, तो उसके साथ भी आपने मल्टीप्लाई करना है और उसकी जो वेरिएबल की पावर हो उसी के नीचे आपने लगा लेना है। सच लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे ये सिर्फ एक्स जैसे अगर हमारे पास सिर्फ ये 2 आ जाए यहाँ पे, तो फिर वहाँ पे हम इसके नीचे हम नहीं लगाना, हमने फिर उसको इसके नीचे या नीचे इस तरह के नीचे लगा लेना है। ठीक है, तो ये आ गया एक्स क्यूब। फिर उस जब जो भी वैल्यू आपके पास आ जाए तो उसकी साइन आप अपोजिट लगा लें, सच लाइक
ठीक है। ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3x²। अब ये बकाया जो है ना वो नीचे अपनी ही साइन के साथ नीचे ले आए, 4x-4। अब इसके साथ ऐसी नंबर मल्टीप्लाई करें इसके साथ कि इससे 3x² आ जाए। तो x यहाँ पर है, हम लगा लेंगे 3x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x², और -3×2=6, -6x, ठीक है। इसकी साइन अपोजिट कर ले, ये क्रॉस हो जाएगा, ये आ जाएगी प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा 2x-4। अच्छा, अब इसके साथ ऐसी नंबर मल्टीप्लाई करें इससे मल्टीप्लिकेशन से 2x आ जाए। तो हम देख ले 2 को मल्टीप्लाई अगर हम कर ले तो 2x आ जाएगा। नेक्स्ट जो 2 -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, साइन अपोजिट कर ले तो ये ठीक है, 4 आ रहा है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0। सो R2 यानी रिमाइंडर विद वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज 0। रिमाइंडर 0 आ गया। दिस मीन्स कि ये हमारे पास परफेक्ट इसका क्या है, यहाँ से भी हमें मालूम हुआ ना कि ये फैक्टर तो एक हमारे पास x-2 है, और दूसरा जो होगा वो क्यों आप x को हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी अब हमारे पास p ऑफ x की जो फैक्टर्स हैं वो किस चीज़ के बराबर होंगे। यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के हमने फैक्टर मालूम करने हैं, तो 9 जो इस पॉलिनोमियल के हमारे पास थ्योरम फैक्टर्स होंगे, एक तो हमारे पास पहले से हमारे पास आया हुआ है रिमाइंडर थ्योरम से है, यानी इसको हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं इस वाले को। फिर ये मेथडोलॉजी और साथ जो आगे हम कर रहे हैं ये साथ हो जाए तब उसको हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम, कि इस पे हम कंप्लीट थ्योरम फैक्टर्स मालूम करते हैं, और साथ ही कोशंट ऑफ जिस पॉलिनोमियल, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लिकेशन से ही आ रहा है ना, ठीक है। या हमने जो भी मैं बता रहा हूँ कि रिमाइंडर जो रिमेनिंग थ्योरम होंगे, एक होगा ये फैक्टर इस पॉलिनोमियल का, दूसरे आएंगे इसकी कोशंट से। तो कोशंट हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, एज क्यू ऑफ एक्स, यानी कि कोशंट हमारे पास, कोशंट इस चीज़ को हम कहते हैं किस चीज़ के बराबर आ गया, x²। इसको आप इक्वेशन ए का नाम दें, x² + 3x + 2, ठीक है। अब x-2 यहाँ पे क्यों आप x लगा लें, x² + 3x + 2। अब आगे हमने ये करना है कि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर ले, जब हम यानी इसको जब मज़ीद जिस पे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास इसके फैक्टर्स, जिसको सॉल्व कर लेते हैं इधर। फ़र्ज़ करिए x² + 3x + 2, ऐसे दो इन दोनों कोएफिशिएंट को ज़रब लगा ले तो 1 2 = 2। दिस मीन्स के 2 को हम अगर 1 पे मल्टीप्लाई करें तो 2 आना चाहिए, 2 × 1 = 3, तो x² + 2x + x + 2 हम लगा लें, इससे हमारे पास आएगा x², इस अभी कामन ले लेते हैं x + 2, और यहाँ पे सिर्फ 1 ले लेते हैं तो x + 2। दिस इम्प्लाइज दैट x + 2 × x + 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे पुट कर लें x + 2 × x + 1। So using factor theorem we found that factors of p of x in इक्वेशन ए आर, कौन कौन से फैक्टर्स है कि हमने मालूम किया फैक्टर थ्योरम से कि इक्वेशन ए में जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर्स है x-2 × x + 2 × x + 1, ठीक है। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। के साथ ठीक है। सो थैंक यू फॉर हैविंग हियर, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर दबाएं कि हर नया लेक्चर वीडियो आपको उसकी नोटिफिकेशन हो। मज़ीद दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस किस्म की कोर्सेज़ के लिए हमें सपोर्ट कर ले।
थैंक यू सो मच।